हेलो एवरीवन। संस्कार भारती के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर मैं हिंदी साहित्य की व्याख्याता पूनम दौरिया आप सभी का स्वागत करती हूँ। और स्नातक तृतीय वर्ष की इस कक्षा में आगे बढ़ने से पहले जो हमने साधारणीकरण विषय पर शुक्ल जी के विचारों को जाना था, उसी के बारे में हम छोटे से रिकैप से बात करेंगे। उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे और आज का विषय हम जो पढ़ेंगे वो है शब्द शक्ति। तो आगे बढ़ते हैं। हम बात कर रहे थे आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के साधारणीकरण विषय की। जो साधारणीकरण विषय पे हमने बात की थी, उन्होंने 5 बिंदुओं में अपने सिद्धांत साधारणीकरण को समझाने का प्रयास किया। उसके बाद हमने कुछ 3-4 बिंदुओं में साधारणीकरण की जो समालोचना को पढ़ा और 2 न्यूनताओं को जाना। तो आपको उनके साधारणीकरण सिद्धांत को मैं बता ही चुकी हूँ। उसके बाद जो आपको 4 समालोचना संबंधी बिंदु हैं, उससे आपको शुक्ल जी के साधारणीकरण का पूरा ज्ञान हो जाएगा। तो देखते हैं। पहले में शुक्ल जी ने बोला है कि शुक्ल जी ने आलंबन के साधारणीकरण पर बल दिया है। शुक्ल जी ने क्या कहा है कि आलंबन जो है उसके साधारणीकरण पर बल दिया है। आपको फिर एक बार बता दूं कि आलंबनत्व धर्म का ही उसी के ऊपर कुल मिला के जोर दिया है शुक्ल जी ने। आगे देखेंगे कि आलंबन के साधारणीकरण का जो भी शुक्ल जी मानते हैं, आलंबन के ही साधारणीकरण पर बल देते हैं, चाहे वो फिर पात्र का हो या फिर दर्शक का होगा। इसके आगे देखिए, जो दूसरा बिंदु है उसके अंतर्गत शुक्ल जी कहते हैं सर्व या श्रोता के हृदय के साधारणीकरण को भी स्वीकार किया गया है। शुक्ल जी कहते हैं दर्शक या श्रोता के हृदय का साधारणीकरण पर जोर दिया गया है। शुक्ल जी के अनुसार कि साधारणीकरण जो है आलंबनत्व धर्म का, आलंबन यानी कि जहाँ वो प्रारंभ हुआ, यानी कि जिस पात्र में है वहाँ तो आलंबनत्व धर्म का साधारणीकरण होगा ही, लेकिन जो दर्शक या श्रोता है उसके हृदय का भी साधारणीकरण होगा। यानी कि उसके हृदय में भी जो साधारणीकरण का यानी कि उस रस का, उस भाव को वो समान हृदय से स्वीकार कर लेगा। इसके आगे देखेंगे हम तीसरे बिंदु के अंतर्गत शुक्ल जी ने विभावादी सामान्य रूप से प्रतीत बताए हैं वह विभाव संचारी भाव व आश्रय सभी का साधारणीकरण
विभाव आदि के सामान्य रूप से प्रतीत होता है। जो विभाव है, विभाव यानी अनुभाव और उद्दीपन, वो सभी के लिए सामान्य हो जाएंगे, अर्थात न केवल पात्र के लिए बल्कि जितने भी दर्शक बैठे हैं उन सभी के लिए वो सामान्य रूप से प्रतीत हो जाएंगे। तो विभाव, संचारी भाव और आश्रय, इन सभी का साधारणीकरण होने पर जोर दिया। फिर से मैं बता दूं, साधारणीकरण से कंफ्यूज नहीं होना। साधारणीकरण का अर्थ है कि जो भाव है, जो भाव आलंबन से चले आ रहे हैं, अर्थात पात्र से चले आ रहे हैं, या आगे जिसमें इस भाव का जन्म लिया, उस जन्म से आलंबन से आश्रय में, और आलंबन और आश्रय के बाद जो दर्शक गण हैं उन सभी में उस भाव का स्थानांतरित हो जाना, यानी कि उन सभी ने अपने मन को क्या कर लिया, सामान्य धर्म के अनुसार, साधारण धर्म यानी सभी ने समान रूप से अपने आप को एकाकार कर लिया, तभी वो उस भाव को ग्रहण कर पाएगा और उस आलंबनत्व धर्म का साधारणीकरण हो जाएगा। न केवल विभाव में बल्कि जो संचारी भाव और आश्रय है और अनुभव है, इन सभी का साधारणीकरण होने पे शुक्ल जी ने जोर दिया है। अगला देखिए, यहाँ पे शुक्ल जी ने आलंबनत्व धर्म का साधारणीकरण होना बताया है। मैंने आपको बताया था आलंबनत्व धर्म को ही शुक्ल जी स्वीकार करते हैं, इसी पर विशेष जोर देते हैं, क्योंकि वो जो साधारणीकरण किसी व्यक्ति या किसी सत्ता या किसी वस्तु का नहीं मानते हैं। वो कहते हैं कि साधारणीकरण किसका होता है, आलंबनत्व धर्म का होता है। उदाहरण के तौर पे मैं आपको बता देती हूँ, फिर से एक बार समझा देती हूँ एक उदाहरण के द्वारा। ये आपके 4 बिंदुओं में हमने जो शुक्ल जी की समालोचना के अंतर्गत ये 4 बिंदु हमने देखे थे। इनको मैं फिर से आपको बता देती हूँ एक उदाहरण के द्वारा, जैसे कि सीता ने राम को वरमाला पहनाकर वर चुना। यहाँ समझने की कोशिश कीजिए कि सीता ने राम को पसंद किया तभी उसको वरमाला पहनाई थी। तो अब क्या हुआ, सीता के मन में क्या जागा था, प्रेम भाव, राम को देख करके, है ना। अशोक जो वाटिका में सीता ने राम को देखा था, जब वो पार्वती पूजा के लिए जा रही थी, तब राम के प्रति सीता के हृदय में प्रेम भाव जागा, और राम को देखकर, सीता को देखकर राम के हृदय में भी प्रेम भाव जागा। तो वो पूरे प्रक्रिया, वो आपने जब रामायण देखी है तो ये 2-3 एपिसोड जब तक राम और सीता एक दूसरे को देखते हैं, उनमें जो प्रेम भाव जागृत होता है, और वरमाला के समय तक वो जब एक दूसरे को मुस्कुराकर वरमाला पहनाते हैं, तो हमने देखा कि हम भी वो दृश्य देखकर क्या कर रहे थे, प्रसन्न हो रहे थे, मुस्कुरा रहे थे। तो ये जो इनका प्रेम भाव है, इन दोनों का जो प्रेम है वो हमारे मन में भी जागृत हो रहा था। हम भी वहाँ पे प्रत्यक्ष होकर उसका आनंद ले रहे थे, उस दृश्य का, उस श्रृंगार रस का आनंद हमें भी हो रहा था। तो अगर देखिए इसी बिंदु को हम इन 4 बिंदुओं से समझने का प्रयास करेंगे कि किस तरह से इस 4 बिंदुओं में आपके जो आलंबन का साधारणीकरण कैसे होता है वो हम बात करते हैं। इसके बाद कि शुक्ल जी ने आलंबन के साधारणीकरण पर बल दिया। शुक्ल जी ने कहा आलंबन क्या है, यहाँ सीता आलंबन है, सीता का जो प्रेम है वो आलंबनत्व धर्म है, ठीक है। आलंबन सीता है और प्रेम जो है वो आलंबनत्व धर्म है, सीता का प्रेम। तो आलंबन के साधारणीकरण पर बल दिया, यानी कि सीता का मन जब तक साधारणीकरण होके प्रेम भाव जागृत नहीं होगा तब तक वो आलंबन धर्म आगे हस्तांतरित नहीं होगा। अब ये कहा शुक्ल जी ने दर्शक या श्रोता का भी साधारणीकरण पर
जोर दिया गया। अब ये जो दृश्य देख रहे हैं, जब तक जितने भी दर्शक और श्रोता हैं वो अपने मन को साधारण धर्म के अनुसार नहीं डालेंगे, तब तक वो इसका आनंद नहीं ले पाएंगे। अगर हम इसे पूरे मन से नहीं देख रहे हैं, हम उस दृश्य का पूरा आनंद नहीं ले रहे हैं, तब तक हम उस चीज का आनंद प्राप्त नहीं कर पाएंगे। तो इसीलिए दर्शक और श्रोता का जो हृदय है उसका भी साधारणीकरण होगा, यानी कि लोग साधारण लोग के समान अपने हृदय को सबके लिए समान भाव बना लेंगे, तभी हम उस भाव को ग्रहण कर पाएंगे। तो आप यहाँ पे समझे दर्शक और श्रोता का हृदय का साधारणीकरण। फिर शुक्ल जी ने विभावादि सामान्य रूप प्रतीक बताए। विभावादि, विभाव क्या कौन कौन से रूप हैं? एक तो है विभाव का आलंबन और दूसरा उद्दीपन। जो ये दोनों है, आलंबन और उद्दीपन है ना, ये राम के लिए ही आलंबन और उद्दीपन नहीं है। राम के लिए आलंबन सीता है, राम के लिए उद्दीपन क्या है? सीता की चेष्टाएं हैं। लेकिन उस वक्त सीता के आलंबन और उद्दीपन स्वभाव को देखकर हमारे मन में भी वही प्रेम भाव जागृत होंगे। तो हमने क्या किया? विभाव आदि के सामान्य रूप प्रतीक बताए। सामान्य रूप प्रतीक होगा, यानी कि राम के लिए ही विशेष नहीं रहे वो बल्कि सभी के लिए समान रूप से प्रतीक हो गए हैं। विभाव, संचारी भाव और आश्रय सभी का साधारणीकरण होना बताया। जितने भी विभाव हैं और उनका जो संचारी भाव है, संचारी भाव जो प्रकट होते हैं वो ना केवल राम और सीता में बल्कि जितने दर्शकगण हैं सभी के लिए कम या अधिक मात्रा में। कोई उससे हो सकता है कम मात्रा में प्रभावित हो, कोई अधिक मात्रा में प्रभावित हो, लेकिन प्रभावित अवश्य होगा क्योंकि वो एक सहृदय व्यक्ति है। ठीक है। तो और आश्रय, अभी सभी का साधारणीकरण होने पे जोर दिया। जब तक ये सभी साधारणीकरण नहीं होगा तब तक उसका भाव ग्रहण नहीं किया जाएगा। शुक्ल जी आलंबन धर्म का साधारणीकरण होना बताते हैं। जैसे कि हमने बताया था उनका साधारणीकरण का जब सिद्धांत पढ़ा था, तो शुक्ल जी ना केवल व्यक्ति में, न वस्तु में, न किसी सत्ता में साधारणीकरण नहीं मानते कि वो व्यक्ति अभी है नहीं है। तो भी मान लीजिए राम सीता के रामायण जो है, कई रामायण आई और गई हैं। मतलब बहुत पहले के जो रामायण थे वहाँ पे पहले के अभिनेता अभिनय करा करते थे। उसके बाद में नई रामायण भी आई है, श्री कृष्ण के सीरियल नए आए हैं, पुराने भी थे। ठीक है। अभिनेता बदल जाते, व्यक्ति बदल गया, वो वस्तुएं बदल गई, लेकिन जो भाव है, जहाँ राम और सीता की उस प्रेम को, दाम्पत्य प्रेम का प्रदर्शन पहले वाली रामायण में जिस भाव से किया जाता था और दर्शक जिस भाव से अनुभूति की करते थे, अभी की रामायण में भी दर्शक उसी भाव से अनुभूति करते हैं। अभिनेता बदल चुके हैं। क्यों? ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि यहाँ किसी व्यक्ति या वस्तु का साधारणीकरण नहीं हो रहा है, हम उस भाव से एकाकार हो रहे हैं। हम उस भाव को अपने हृदय में हम भी उसके अनुसार ढल जाते हैं। इसीलिए वहाँ पर क्या हो गया है? आलंबनत्व धर्म का जो भाव है, आलंबनत्व धर्म यानी कि जो भाव, कौन सा भाव है यहाँ पे? प्रेम का भाव है, उसका साधारणीकरण हो जाता है। तो आप समझ गए होंगे कि यहाँ पर शुक्ल जी ने आलंबनत्व धर्म यानी भाव पर अधिक बल दिया। तो यहाँ न केवल किसी व्यक्ति, वस्तु, कोई सत्ता का साधारणीकरण नहीं माना है। तो कुल मिला के शुक्ल जी की पूरी साधारणीकरण प्रक्रिया आलंबनत्व धर्म पर ही आधारित है। तो ये तो थी आपके समालोचना शुक्ल जी के साधारणीकरण की। अब आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले लें एक बार वापस। पिछले कक्षा में हमने बताया है, लेकिन इसके बाद आपको मैं इसकी न्यूनताएं भी एक बार और वापस बता देती हूँ। न्यूनताएं, क्योंकि जैसा कि मैंने बताया शुक्ल जी ने जब ये सिद्धांत दिया था साधारणीकरण का, तब एक पुस्तक उन्हें अप्राप्त थी। उस समय वो पुस्तक प्राप्त नहीं थी। वो अभिनव गुप्त की अभिनव भारती नामक जो पुस्तक है वो उस समय उपलब्ध नहीं थी। तो उसका जो अनुभूति सिद्धांत है वो उससे शुक्ल जी कुछ मदद नहीं ले पाए। लेकिन जो तो काव्य दर्शन और काव्य प्रकाश और साहित्य दर्पण, काव्य प्रकाश और साहित्य दर्शन, इन दो पुस्तकों के आधार पर उन्होंने अपनी समालोचना प्रस्तुत की। उस समय अभिनव गुप्त की
थी, अभिनव भारती अप्राप्त थी, उस समय उपलब्ध नहीं थी। इसीलिए अभिव्यक्ति सिद्धांत को अपने सिद्धांत में स्थान नहीं दे पाए थे। इसके बाद इसी कारण से दो न्यूनताएं उनके सिद्धांत में रह गई थी। वो दो न्यूनताएं कौन सी हैं, उनके बारे में हम देख लेते हैं। पहली है यहाँ पे जो पात्र या व्यक्ति का विकलन आवश्यक माना है। इसका कहने का मतलब है, शुक्ल जी कहते हैं जो पात्र है या दर्शक है या व्यक्ति है वो पूरी तरह से क्या हो जाना चाहिए, उसके साथ तादात्म्य में बैठा लेना चाहिए, विकलन यानी कि उसका पूरी तरह से उसके साथ एकाकार हो जाना चाहिए, उसका तिरोभाव आवश्यक है। जब तक वो अपने आप को पूरी तरह डुबोएगा नहीं, उसके साथ अपने मन को एकाकार नहीं करेगा, तब तक वो उस भाव की अनुभूति नहीं कर पाएगा। दूसरी जो न्यूनता है उसके अकॉर्डिंग शुक्ल जी ने बोला है कि जो आलंबन के साथ साथ आश्रय, उसके अनुभव और सहृदय का साधारणीकरण स्वीकार करना अनिवार्य है। यानी कि उसका आलंबन के साथ आश्रय, उसके अनुभव तथा सहृदय का साधारणीकरण भी स्वीकार करना अनिवार्य है। ऐसा न करने पर साधारणीकरण गलत हो जाएगा। यहाँ पे देखिए शुक्ल जी कह रहे हैं कि ऐसा ना मानने पर आश्रयगत भावों की जितने भी करने पर आश्रयगत भावों की भावों का साधारणीकरण गलत हो जाएगा। यानी कि ना केवल आलंबन, आलंबन के साथ आश्रय और उसके अनुभव तथा सहृदय का ही उन्होंने साधारणीकरण होना स्वीकार किया है। इसके अंतर्गत मैं आपको फिर से बता दूं कि ये कहते हैं कि कवि, जब कवि ने काव्य की रचना की तो उस काव्य की रचना करते वक्त तो उस अनुभूति को, उस आलंबन को, उस भाव को उन्होंने स्वयं क्या किया, अनुभूति की। उसके बाद उस काव्य के ऊपर जब अभिनय किया गया तो पात्र ने अपने को उसमें क्या किया, अपने मन में उन सारी अनुभूतियों को ग्रहण किया, अपने मन को उससे एकाकार किया और उसके बाद में वो सारी अनुभूतियों के साथ उसने क्या किया, अभिनय किया। अब अभिनय के बाद मंच पर जो अभिनय किया जा रहा है, जब दर्शक उसको देख रहे हैं तो दर्शकों ने भी अपने मन में उस भाव को उसी रूप में ग्रहण किया, तो फिर दर्शकों ने भी उसको क्या किया, उस भाव को उसी रूप से ग्रहण किया। अब बात यह है कि जो आलंबनत्व धर्म है, यानी कि जो आलंबनत्व धर्म है वो इन सब में समान होना चाहिए। यानी कि अगर यहाँ पे प्रेम भाव का जो रूप इन्होंने काव्य लिखते वक्त था, वही रूप प्रेम भाव, प्रेम जो पात्र है अभिनय के वक्त भी वही भाव प्रदर्शित करना चाहिए और दर्शक भी उसी प्रेम भाव को ग्रहण करना चाहिए, उसमें कोई बदलाव नहीं होना चाहिए। ये आलंबनत्व धर्म सभी में समान होना
चाहिए, चाहे दर्शक तक पहुँचे। दर्शक कितने भी हों, कम या ज़्यादा कितने भी हों, उन्हें इस भाव की अनुभूति, मात्रा चाहे कम हो या अधिक हो, लेकिन उसकी अनुभूति अवश्य होगी। तो ये थे शुक्ल जी की न्यूनताएं, और इसके बाद यही हम अपना शुक्ल जी का जो हम साधारणीकरण का एक रिकैप कर रहे थे, यही पूरा होता है। इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे और आज के विषय पर हम बात करेंगे। आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो है आपकी शब्द शक्ति, जो आपके प्रश्न पत्र में एक इम्पॉर्टेंट प्रश्न के रूप में आएगा। और आपको समझना, ये ऐसे व्याकरण के वो पाठ हैं, हिंदी साहित्य इतिहास के विद्यार्थियों को इनका ज्ञान होना चाहिए, क्योंकि इनके बिना वो जो काव्य हैं उनका जो अर्थ समझने में उन्हें काफ़ी सहायता मिलेगी। आगे की आप जितनी पढ़ाई करेंगे उसमें चीज़ों को समझने में, ना केवल सिर्फ इसीलिए नहीं कि प्रश्नोत्तर हल करने हैं, बल्कि हिंदी साहित्य के विद्यार्थियों को इसका ज्ञान होना ज़रूरी है। हम पढ़ रहे हैं शब्द शक्ति। तो शब्द शक्ति के अनुसार हम आगे बढ़ेंगे और इसके अंतर्गत हम इसकी परिभाषा, इसके भेद और इसके उदाहरण सहित हम इसे समझेंगे। तो आगे बढ़ते हैं, शब्द शक्ति के बारे में हम बात करते हैं। शब्द शक्ति क्या है? शब्द शक्ति वो शक्ति या व्यापार है जिससे हमें किसी शब्द की का अर्थ का बोध होता है, उसे हम क्या कहते हैं? शब्द शक्ति कहते हैं। तो इसकी परिभाषा देख लेंगे हम। परिभाषा, जिस शक्ति या व्यापार द्वारा शब्द के अर्थ का बोध हो, वह शब्द शक्ति कहलाती है। ठीक है, तो जिस शक्ति, ऐसी जो वो शक्ति या व्यापार, व्यापार यानी कि लेन देन कहते हैं, यानी कि हम जिस भाषा का क्या करते हैं, लेन देन ही करते हैं। हम भाषा को आपस में अपने विचारों का आदान प्रदान करते हैं, तो इसीलिए इसे व्यापार भी कहा है। के द्वारा शब्द के अर्थ, हमें उस अर्थ का पता चलता है कि उस अगला क्या कहना चाह रहा है, उसका बोध होता है, हमें पता चलता है, वह शब्द शक्ति कहलाती है। अब कैसे इसे देखेंगे, आगे बढ़ेंगे हम। शब्द शक्ति में दो शब्द हैं, शब्द और शक्ति, अर्थात एक तो है शब्द और दूसरा उसकी शक्ति, यानी उसका और उसके अंदर वो कहना क्या चाह रहा है। तो शब्द शक्ति के अंतर्गत उसकी एक तो क्या हुआ, एक तो अर्थवता हुई उसमें, और दूसरा वो शब्द जो उपलब्ध है, जिस शब्द का उपलब्धता हुई। अब जैसे मान लीजिए कमल है, ये एक कमल है, ये बना किससे है? धन ल से मिलकर एक शब्द बना है कमल। अब कमल शब्द का एक निश्चित अर्थ है। इस अर्थ को समझेंगे कि कमल में क्या है, केवल 3 वर्ण समूहों का इकट्ठा समूह है, लेकिन इसका अर्थ क्या है कि कीचड़ में उत्पन्न होने वाला एक फूल है, उसे हम कमल कहते हैं। यानी कि अगर इनके जगह को बदलते हैं, यानी कि अगर मलक कर दें तो कोई अर्थ निकलता है? कोई अर्थ नहीं निकलता। यानी कि हम वर्णों के समूह को एक निश्चित तरीके से हम इस तरह से रखें कि उसका कोई अर्थ निकले। बात है ना, मैंने कहा अर्थवता होनी चाहिए, उसमें कोई ना कोई अर्थवता होनी चाहिए। तो कमल का क्या है, सार्थक रूप है, लेकिन मलक कोई सार्थक रूप नहीं है। इसीलिए यहाँ पे शब्द शक्ति में हम जिसका अर्थ है उसी का बोध हो, वही हमारे लिए, उसी में शक्ति होती है, उसी का अर्थ होता है। ठीक है, अब इसीलिए कमल के अपने अर्थ के कारण सार्थक है। ये क्या हो गया, सार्थक है।
और ये निरर्थक हो गया। तो ये थी आपकी शब्द शक्ति की परिभाषा, और इसके बाद हम शब्द के अर्थ के आधार पर इसे समझेंगे। तो देखिए आगे, आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद हम शब्द के अर्थ के आधार पर देखेंगे तो शब्द के प्रकार, शब्द के प्रकार के आधार पर शब्द कितने प्रकार के होते हैं? 3। एक होता है वाच्यार्थ, वाचक, एक होता है लक्षण, एक है व्यंजक। देखिए इसको समझिए कि वाचक, वाचक का मतलब होता है बोलना, जैसे बोला जाए वैसा ही समझा जाए। वहां पे क्या होता है? शब्द का पहला अर्थ होता है वाचक, यानी वाच्यार्थ होता है। कौन सा अर्थ होता है वहां पे? वाच्यार्थ होता है। अब देखिए दूसरा लक्षण, लक्षण दूसरा है। लक्षण का अर्थ होता है कि जैसा बोला जाए वैसा ना समझ के उसके अंदर जो गुण निहित है उस गुण के आधार पर उसका अर्थ लिया जाए, तो वहां पे लक्षण का अर्थ कोई गुण निहित होगा, तो इसका अर्थ हम क्या लेंगे? लक्ष्यार्थ। यानी कि लक्ष्य करते हुए जो अर्थ बताया जा रहा है